हेलो बच्चों, जेईई मेन 2023 स्टार्ट हो चुका है। शिफ्ट 1 में बच्चे पेपर देके फ्री हो रहे हैं। हमारे पास मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री के पेपर के, उसी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं मेमोरी बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कोबाल्ट का बच्चों एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको निकालना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अमोनिया का चार्ज 0, क्लोराइड का -1। ये जो बाहर हैं दो क्लोराइड, इनमें से भी हर एक क्लोराइड का पर क्लोराइड बेटा -1 है, और अगर पर क्लोराइड -1 है तो टोटल माइनस चार्ज हो गया -3। तो कोबाल्ट इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3 और इसलिए प्राइमरी वैलेंसी होगी 3। इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नंबर। अमोनिया मोनोडेंटेट, क्लोराइड मोनोडेंटेट, टोटल 6 लिगेंड्स हैं और इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आ गई बच्चों 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ऑप्शंस मेरे पास आए नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में है या ऑब्जेक्टिव में, बट इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में आपको 3 और 6 मिले वो ऑप्शन सही माना जाएगा। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से ही है। एक कॉम्प्लेक्स और है कोबाल्ट का COCl4 2-। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कोबाल्ट का, सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EMT2N, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में M प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को बतानी है। वैसे ये क्लियर नहीं है कि ये इंटीजर का क्वेश्चन है या SCQ का, बट इसका क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है COCl4 2-। तो बेटा सबसे पहले इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो कि आएगा +2। कोबाल्ट +2 क्यों? क्योंकि क्लोराइड होता है -1 और 4 क्लोराइड है, टोटल -2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर ये कोबाल्ट 2+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 3D7। 3D7 को इस कॉम्प्लेक्स में भरना है। इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ठीक है बच्चे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैं आपको याद दिला दूं, नीचे आएगा लेवल A, ऊपर आएगा लेवल T2। ये ऊपर वाला लेवल है, ये नीचे वाला है। D7 को भरना है, ध्यान से देखना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं होती। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ नंबर 6 और नंबर 7। तो ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बनाया, हमारे हिसाब से ये है E4 और T2 3, और इसके हिसाब से आपको नजर आ रहा है सेम। अब देखो बात समझ में आई। तो बेटा यहां पे कंपेयर करने पर M की वैल्यू कितनी आई, 4, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों अनपेयर्ड हैं। तो M की वैल्यू तो आ गई 4 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है 3। तो इस पार्ट का आंसर होना चाहिए 4 + 3 = 7। 4 + 3 = 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में हो तो आप
7 जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे, और अगर इंटीजर में है तो 7 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा कोऑर्डिनेशन के थे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का, जिसका रिलेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी है। इसने कहा है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी न्यू है और एटम का एटॉमिक नंबर Z। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी न्यू, एटम का एटॉमिक नंबर Z, और बोला है कि न्यू टू द पावर n वर्सेस Z का ग्राफ लीनियर है। ये लीनियर ग्राफ है बेटा, और अगर ये लीनियर ग्राफ है तो n की वैल्यू पूछी गई है। मैं आपको याद दिला दूं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले किसने दिया था? मोजले। तो ये मोजले इक्वेशन का ग्राफ है, जो इक्वेशन होती है रूट न्यू a z माइनस b, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड एंड z इज द एटॉमिक नंबर। तो ये देख के अपने को लग रहा है कि न्यू टू द पावर n वर्सेस z का जो ग्राफ लीनियर है वो ये वाला ग्राफ है। न्यू टू द पावर हाफ वर्सेस z का ग्राफ, ये देखो लीनियर इक्वेशन है, और इसलिए सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने का नहीं है इसमें। और यहां पे n की वैल्यू कंपेयर करके आ जाएगी हाफ, एकदम सिंपल। अगर आपको याद है इक्वेशन तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बोर मॉडल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हाइड्रोजन लाइक एटम में फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, इसकी वेवलेंथ दी हुई है 720 नैनोमीटर। 720 नैनोमीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है सेकेंड लाइन ऑफ पाशन सीरीज की वेवलेंथ अपने को बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में मैं आपको याद दिला दूं, फर्स्ट लाइन के लिए N1 इक्वल टू, जब हम N2 से N1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं तो N2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज के लिए 3 और N2 की वैल्यू 4। तो बेसिकली 1 अपॉन लैम्डा विच इज 1 अपॉन 720, इट इज इक्वल टू RH स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, ये वाली वैल्यू आएगी। तो 1 अपॉन 720 इज इक्वल टू RH, ये हो गया बेटा 5 अपॉन 9 इंटू 16, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब पूछ रहा है कि पाशन सीरीज में ही सेकेंड लाइन की वेवलेंथ बताओ। तो सेकेंड लाइन के लिए बेटा N1 3 ही है, लेकिन N2 क्या हो गया 5। चेक करो, तो 1 अपॉन लैम्डा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा 2 RH Z स्क्वायर, ये Z स्क्वायर यहां पे भी है, 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 25। इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड करने पर। देखिए 1 अपॉन 720 की वैल्यू ये है और 1 अपॉन लैम्डा, तो डिवाइड कर दें, लैम्डा 2 बाय 720 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय 720। देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है RH Z स्क्वायर 16 बाय 9 इंटू 25, 16 बाय 9 इंटू 25। ठीक, तो डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस, ये आ गया बेटा 5 बाय 9 इंटू 16 इंटू 16 बाय 9 इंटू 25, 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया
लैम्डा 2 इक्वल टू 720 इंटू 125 अपॉन 265 नैनोमीटर। सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि एससीक्यू में हो, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये 56 है, ये दिस इज 256 16 इंटू 6 256 125 720। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है, लेकिन चल जाएगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, और वो पूछा है ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट का ये ऑर्डर हमसे पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन देखो क्या क्या सब्सटेंस दिए हुए हैं, देखना। सबसे पहले तो दिया है लिक्विड वाटर, बी दिया है आइस, और सी दिया है वाटर इम्प्योर, इम्प्योर वाटर। ठीक है, इन तीनों में आपको ऑर्डर बताना है। तो देखो, लिक्विड वाटर लिक्विड है और आइस सॉलिड है, तो किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी? आइस में। ऑर्डर ऑफ एच बॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा होगी आइस में, उससे कम होगी लिक्विड वाटर में, और उसके बाद होगी इम्प्योर वाटर में। यहां हम मान रहे हैं कि वाटर में नॉर्मल इंप्योरिटीज हैं, कोई भी सॉल्ट वगैरह हमने डिसॉल्व कर दिया तो एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा। कारण यह है कि वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन जो इंप्योरिटी है उसके साथ भी होगा, तो जब वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इंप्योरिटीज के साथ बढ़ेगा तो खुद का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आइस में, उसके बाद लिक्विड वाटर में, और उसके बाद इम्प्योर वाटर में। तो ऑर्डर होना चाहिए बेटा सबसे ज्यादा बी, उसके बाद ए, और लास्ट में सी। तो आपको जिस ऑप्शन में भी, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, सिंगल चॉइस वाला, जिस ऑप्शन में भी बेटा आपको ये मिल जाए ये करेक्ट आंसर होगा। ये पेपर जो हम लोग कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड है, और इसलिए इसमें अभी एकदम क्लियर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली कोई क्वेश्चन इसमें से इंटीजर में भी हो सकता है और कोई एससीक्यू में भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बताना है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous ion has spin only magnetic moment is equal to 3.87 bm। ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, Ti2 प्लस, बी ऑप्शन, V2 प्लस, सी ऑप्शन, Cr2 प्लस, और डी ऑप्शन Mn2 प्लस। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किस में ये मिलेगा? तो ये क्वेश्चन अब कहने को तो आप देखो इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कह सकते हैं, और एक चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली 3.87, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2 bm होता है, और ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक बिहेवियर का क्वेश्चन हमेशा हमेशा पेपर में एक ना एक तो होता ही है, जेई मेन में भी और एडवांस में भी कोई ना कोई उसके ऊपर चर्चा होती है। वेदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन हो, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या डायमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, एक ना एक जरूर होता है। आगे भी याद रखेंगे अपन लोग। तो ये है 3.87। इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो आएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो आएंगे 3। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? 3 इंटू 5 15 का रूट लेंगे। 16 का रूट होता है बेटा कितना? 4। तो 15 का रूट 4 से थोड़ा सा कम, और मेरे ख्याल से 3.87 यही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। अब इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम 2 प्लस
it is 3d2, vanadium 2 plus 3d3, chromium 2 plus 3d4 और मैग्नीज 2 plus 3d5। तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है, वेनेडियम 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 है, क्रोमियम 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 है और मैग्नीज 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 है। तो हमारा आंसर होगा वेनेडियम यानी ऑप्शन बी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने पर मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी और क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा।